हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बीवर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बीवर्ब होता क्या है, ठीक ना? आप जानते होंगे या कई बार सुने होंगे या कई बार किसी के मुंह से किसी ने किसी हेल्पिंग वर्ब के बारे में नाम सुना होगा। तो उन सभी चीजों के बारे में ही पढ़ेंगे। देखिए, बीवर्ब एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपकी इंग्लिश शुरुआत होती है पढ़ने या सीखने की, है ना? तो बीवर्ब कुछ इस प्रकार से समझिएगा कि किसी चीजों को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसकी स्थिति की, है ना? कि किस प्रकार से है, ये किस प्रकार से नहीं है। तो समझिए कि विभव होता क्या है, कि विभव किस प्रकार से काम करता है, तो हम समझते हैं। चलिए, अगर मैं विभव की बात करूं, ये विभव होता है क्या, देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से समझिए ना कि विभव की मैं बात करूं तो यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे बोला गया है कि जब हमें किसी व्यक्ति हो, व्यक्ति, है ना, वस्तु या स्थान, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान यानी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को, है ना, कि स्थिति, है ना, क्या बताया, स्थिति के बारे में जानते हैं कि वो कैसा होगा, या कैसा दिखता होगा, या क्या है या क्या नहीं है, ठीक है ना? बताती है कि ना, क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति बताती है तब हम वहां पे क्या करते हैं, बी यानी कि वहां पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ये किस प्रकार से काम करता है, तो कई बार आप जानते हो कोई भी बात अगर हम बोले या किसी को कुछ कहें, वो तीन कैरेक्टराइज में हो सकता है। पहला प्रेजेंट में होगा, दूसरा पास्ट में होगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर में होगा। तो बात वहीं पे है कि अगर प्रेजेंट होगा तो वहां पे इज एम आर का प्रयोग करेंगे, पास्ट होगा वहां पे वॉज और यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करेंगे, और फ्यूचर में हम क्या करते हैं, विल बी का प्रयोग करते हैं। ये जो वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना, तो बी जो वर्ब होता है ना, वर्ब जो होता है हमें तीन प्रकार से करते हैं, है ना, तीन प्रकार के टाइम में करते हैं। मैंने बताया प्रेजेंट, पास्ट और यहाँ पे फ्यूचर। अब यहाँ वाली बात ये है कि अगर ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में होती है तो क्या आप बातों को बोलिएगा किसमें, तीन कैटेगराइज में? ऐसा तो होता नहीं होगा कि कोई चौथा टेंस उठ के आ जाए या टाइम उठ के आ जाता होगा, ऐसा नहीं होता होगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इतना समझिएगा। प्रेजेंट का मतलब वर्तमान होता है, पास्ट का मतलब भूत होता है, और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। इन तीन चीजों में ही हम लोग, इन तीन टाइम में ही क्या करते हैं, कुछ को बोलते हैं, किसी को कुछ कहते हैं। आगे मैं बात करूं तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये विभव होता है वो किस प्रकार से बटा हुआ है ना, किस प्रकार से आप जानते हो, तो ऐसा समझिएगा। देखिए समझिए, विभव जो है आप जानते, मैंने बताया यहाँ पे क्या आया था, प्रेजेंट की बात आई थी। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, हाँ मैंने जस्ट बताया प्रेजेंट का मतलब क्या होता है ना? प्रेजेंट का मतलब मैंने जस्ट बताया आपको, क्या होता है, वर्तमान। क्या होता है, वर्तमान होता है। और वर्तमान आप ऐसा समझिए कोई सेंटेंस को आप किसमें बोल रहे हो। पास्ट का मतलब क्या होता है, जस्ट मैंने बताया था भूतकाल। क्या बताया था, भूतकाल। भूतकाल समझते होंगे आप। और यहाँ पे फ्यूचर का मतलब क्या होता है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। क्या होता है, भविष्य, है ना? अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये तीन फेज में हम लोग कुछ बोलते हैं या किसी को कहते हैं, है ना, किसकी स्थिति क्या है। तो यहाँ पे बताया कि प्रेजेंट में है जिसका जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, है ना, यहाँ पे क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, इज, एम और यहाँ पे आर का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या करते हैं, इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। किस में करेंगे, तो प्रेजेंट में करेंगे। पास्ट में जो होगा आपका वॉज और यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो जो अब उसको वाज नहीं पढ़िएगा, आपका प्रोनाउंसिएशन इसलिए ठीक होना चाहिए, आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कीजिएगा। वाज नहीं होता, वोज होता है, ठीक है ना? और यहाँ पे है ना, वेयर नहीं होगा, इसको हम पढ़ेंगे वर्ड, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वर्ड पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पास्ट में दो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट में इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है, और फ्यूचर में जो है आपका वहां पे विल बी का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, विल बी का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं मिला जुला को आपका जो ये है स्टार्ट हो जाता है विभव, है ना? और जब आप इसको समझ लेते हो तो इंग्लिश समझना आपके लिए थोड़ी सी आसान होने लगती है। किसी की बात अगर आप समझिएगा कुछ बेसिक चीजों के बारे में, तो आप उन चीजों के बारे में बिल्कुल समझ जाइएगा, ठीक है ना? तो आपकी यही है रिप्रेजेंटेशन, यही है कि अगर आप इन चीजों के बारे में समझते हो, इन चीजों के बारे में आप क्या करते हो, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो, समझ जाते हो, तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ही आसान है, कॉमन चीज बन जाएगी। और ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश अगर आप सीखना है तो दो ही तरीका है, या तो आप क्या कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। अच्छी बात है कि लगातार 6 या 7 महीना के लिए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इन चीजों के बारे में कहीं अलग चले जाइए, क्योंकि आप शॉर्टकट इसको सीखना थोड़ी सी आसान नहीं है हम लोग के लिए, ठीक है? इसको यहाँ पे ये समझना होगा आपको कि जब भी हम लोग विभव की बात करते हैं, हाँ, या कोई सेंटेंस किसी को बोलते हैं या कुछ कहते हैं, तो इसकी चीजें तो जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे ये चीजें आ जाती है कि जब भी हम, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं
किसी को भी बोलते हैं, किसी को चुनते हैं, तो हम इन चीजों का ही सहारा लेते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं इंग्लिश सीखने की तरीका हो, तो इंग्लिश की तरीका यही है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझे और इन चीजों को क्या करें, प्रैक्टिस करें, रिवाइजन करें ना। अब इन चीजों को आप इस प्रकार से समझिएगा तो आप बिल्कुल आपके लिए इंग्लिश आसान है। लेकिन अगर आप सिंपल समझिएगा, इस प्रकार से आप ग्रामर पढ़ रहे हो, इसी प्रकार से समझिएगा, तो हो सकता है कि आप इन चीजों को नहीं समझ। और दूसरा तरीका है कि आप कहीं और विजिट कर लीजिए और वहां जाके जहां पे इंग्लिश को ज्यादा क्या किया जाता हो, प्रेफरेंस दिया जाता हो, तो आप वहां पे इंग्लिश आसान से सीख जाएंगे मैक्सिमम 3 महीना 4 महीना में। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए अगर बात करें विवर्ब का, यही कुछ कैटेगराइज है, आपको याद रखना होगा वो किस प्रकार से काम करता है। प्रेजेंट में इज एम आर करेगा, पास्ट में वाज वर और फ्यूचर में विल का प्रयोग करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट में जो है बोला जाता है कि जब हमें, है ना, जब हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की स्थिति कहाँ बतानी हो, वर्तमान में। विभव कहता है कि किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान बता दो, कैसा बताता हो, तो व्यक्ति वस्तु को स्थान बता दो। बट इसमें हमको बताना पड़ता है कि कब बताना होगा, तो वर्तमान में। हमें ये वर्तमान जो है, इसमें आपकी व्यक्ति की वस्तु की स्थान किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पे बताया जाता है। तो वहां पे क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इज एमआर का प्रयोग कर देते हैं, है ना। वहां पे इज एमआर जो वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। अब इज एमआर वो किस प्रकार से काम करता है, देखिए अगर इससे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी होता है। मैं हमेशा बताता हूँ, ऑफलाइन क्लास में भी बताता हूँ कि जब भी आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट के बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट कितना होता है, तो आपको पता है कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, सिंगुलर में कुछ इस प्रकार के आते हैं, ही सी इट या नेम, है ना, ही सी इट नेम आते हैं। और प्लूरल में क्या होता है, आई वी यू दे या कोई सेकेंड नेम आता है ना। यहाँ पे कोई नेम, इसको याद रखिएगा। और इसको अब देखिए, इन चीजों को अगर आप समझ जाते हैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, तो आसान से समझ जाएगा इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। अब यही चीजों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बोलते हैं, ठेठी भाषा में बोलते हैं, या कहीं ना कहीं उन चीजों को हम क्या करते हैं, किसी को बोलते हैं आसपास के वातावरण में, कई बार क्या, आप कहाँ जा रहे हो, आप कैसे हो, वो ऐसा है, वो कैसा है, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। तो हम इन चीजों का प्रयोग करते हैं, बट ये इंग्लिश में है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हिंदी का प्रयोग करते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, यानी कि वर्तमान में हम किसी बातों को, अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति बताना हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे इस का प्रयोग किसके साथ करते हैं, एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं और आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं, आप लोग भली भांति जानते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी अगर आपको देखना है तो आप जानना तो जरूरी होगा, है ना। देखिए अगर मैं बात करूं इज एम के बारे में, ध्यान से समझिए। इज जो है, अब इज मतलब क्या होता है, इसका तो कोई रेफरेंस नहीं होता है कि इज होता है क्या, बट हम लोग जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारा जो सेंटेंस होता है ना, उसका एक पूरा करने में कहीं ना कहीं ये इसका योगदान होता है। हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ना कहीं कहीं, तो इसी प्रकार से इसका भी उपयोग होता है। तो इज जो है एक्चुअली में किसके किसके साथ वर्क करता है, ध्यान से समझिएगा। ही है, ही के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। सी के साथ प्रयोग करते हैं, इट के साथ करते हैं और नेम के साथ करते हैं, है ना। कोई एक नेम हो तभी यहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे जो आई है, आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो ध्यान से रखिएगा, वहां पे आई का प्रयोग हमेशा किसके साथ कीजिएगा, एम का प्रयोग, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में वी यू दे या कोई सेकेंड जो नेम होता है ना, उसके साथ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, है ना। यहाँ पे आपका होगा आर, क्या होगा, आर। आर के साथ में किसका किसका प्रयोग कर दिया, तो ध्यान से समझिएगा, वी यू दे और कोई सेकेंड नेम, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो इसके जगह पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे किसके साथ प्रयोग करते हैं, तो आर के साथ। आर जो है ना, ये जो होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, आर के साथ प्रयोग किया जाता है, वी यू दे या कोई सेकेंड नेम हो तब, ठीक। फिलहाल अगर बात करूं तो इन चीजों को आप ध्यान से समझिएगा या कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। फिलहाल मैं इन चीजों को मैं पीपीटी प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक ना। अभी फिलहाल में अगर बात करते हैं तो इन चीजों के बारे में समझ जाइए। देखिए प्रेजेंट क्या होता है ना, प्रेजेंट के बारे में आप समझते हैं, इसका कुछ इस प्रकार स्ट्रक्चर है, पहले समझते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना, सबसे पहले मैंने प्रेजेंट की बात की, किस चीज का, प्रेजेंट। प्रेजेंट समझते हैं ना, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है ना, वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान काल, वर्तमान काल होता है। अब इसमें हम किस प्रकार किसी को सेंटेंस क्या बोलते हैं या किसी को हम कुछ क्यों बोले, ऐसा लगता होगा आपको, ध्यान से समझिएगा। वर्तमान में हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं, हाँ। जैसे अगर मैं बताऊं कि उसका, मान लीजिए वह कौन है, या मान लीजिए वह चोर है, सिंपल से सेंटेंस है ना, वह चोर है। ये सेंटेंस कहाँ आया, प्रेजेंट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है लगा हुआ है रहेगा, तो सिंपल सी बात हम समझाएंगे क्या हो जाएगा,
प्रेजेंट के सेंटेंसेस है ना। ये टाइम किसने बता रहा है, तो वर्तमान की बात है ना, वहां पे वर्तमान का काम कर रहा है, वर्तमान की बात बोल रहा है कि वह चोर है, फिलहाल अभी चोर है, वर्तमान की बात कर रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, ये पहली बात हो गई। दूसरी जो हो जाएगा इसी प्रकार से, है ना, वह चोर था, वह चोर था। तो ये किस में आ गया, है ना, पास्ट में आ गया। किस में, पास्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, था है ना, क्या है यहाँ पे, था है। तो ध्यान से समझिएगा, जहां पे है वहां पे प्रेजेंट समझिएगा, जहां पे था होगा वहां पे पास्ट समझिएगा, और वह, है ना, वह चोर, है ना, वह चोर होगा, वह चोर होगा। अब देखिए ये जो सेंटेंस होगा बोला होगा, इसी को हम बोलते हैं फ्यूचर में चला गया। अब ये फ्यूचर में क्यों चला गया, तो आप यहाँ पे सेंटेंस को समझिएगा, यहाँ पे तीन प्रकार का है। पहला अगर है आया, किसी भी सेंटेंस में आया, वो समझ जाइएगा आपका प्रेजेंट का है ना। दूसरा अगर था आता है तो समझ जाइएगा किस में आएगा, है ना, पास्ट का आता है ना। और तीसरा जो है आपका होगा आएगा, ठीक ना, होगा, हो गया, वो समझ जाइएगा, वो किसा है आपका, फ्यूचर का है। तो इतना याद रखिएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है ना। ये सारे जो चीजें होती हैं किसी न किसी प्रकार से हम बोलते हैं प्रेजेंट में बोलते हैं, या पास्ट में बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, फ्यूचर में बोलते हैं। इतना याद रखिएगा। आगे जो है आपका, देखिए अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, किसी भी सेंटेंस का, है ना, प्रेजेंट की बात करूं ना, तो ध्यान से समझिएगा। अगर मैं प्रेजेंट में बात करता हूं, कोई एक सेंटेंस ले लीजिए प्रेजेंट की, तो मान लेता हूं कि वह चोर है ना, वह चोर है। अब मान लीजिए वह चोर है, किस प्रकार से बनाइएगा, तो आपको ये बताना पड़ा होगा कि वह चोर होता है क्या, तो पहले आपको स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो पहले मैं इन चीजों के बारे में ही बता दूं। फिलहाल अगर मैं वह चोर है तो क्या बनाइएगा, वह का क्या होता है, ही होता है ना, वहां के साथ लगाइएगा इज, ही इज क्या होगा, थीफ, क्या होगा, थीफ होता है कि नहीं होता है, होता है। पर इसके बारे में से समझिए, पहले यहाँ पे समझिए। अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट की बात करूं तो हम यहाँ पे हेल्पिंग जो वर्ब पढ़ने वाले हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है ना, ध्यान से समझिएगा। स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, स्ट्रक्चर की, तो आपको पता होगा, सिंपल सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि अगर आप कुछ बोलते होंगे, प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूं, आप क्या बोलते हैं, जहां पे है लगा हुआ रहता है तो समझ जाते हैं वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट में हो जाता है। तो प्रेजेंट में स्ट्रक्चर की बात करें, सिंपल स्ट्रक्चर को बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। मैंने जस्ट बताया कि सब्जेक्ट जो होता है वो दो कैटेगराइज का होता है, पहला प्रेजेंट, दूसरा क्या होता है, पास्ट। तो प्रेजेंट पास्ट के बारे में मैंने बताया था, सॉरी, आई एम सॉरी, अगर मैं बताऊं सब्जेक्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो क्या होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट, है ना, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो ध्यान से समझते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, है ना, हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग, आपको मैंने जस्ट भी बताया था, प्रेजेंट के लिए हमेशा क्या करते हैं, जस्ट यूज क्या करते थे हम लोग, इज, एम, और यहाँ पे क्या कर रहे थे, आर का प्रयोग कर रहे थे। तो एक्चुअली में जो हेल्पिंग वर्ब है इसका ही हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, एम, और यहाँ पे क्या होगा, आर, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा, इज, एम, आर, ऑब्जेक्ट। हम लोग प्रेजेंट में क्या कर रहे थे, इज, एम, आर का प्रयोग कर रहे थे ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में भी क्या करेंगे, यूज एम, आर का ही प्रयोग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे सिंपल नेगेटिव की बात आ जाती है, वो किस प्रकार से काम करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे, इज, एम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और उसके बाद क्या कीजिएगा, नोट का प्रयोग कीजिएगा, और उसके बाद क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कीजिएगा। देखिए कई बार ऐसा होता है कि आप सिंपल सेंटेंस को बनाना तो बहुत अच्छे से बना लेते हो, लेकिन जैसे आप निगेटिव में आते हो तो कई बार गड़बड़ा जाता है। आपकी बेसिक है इसलिए आप समझ जाइएगा और आसान से बन जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ेगी वहां पे निगेटिव सेंटेंसों में आपको दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। बट कोई नहीं, अगर आप इसी प्रकार से अगर रेगुलर चीजों को पढ़िएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सिंपल सेंटेंस हो गया, सिंपल नेगेटिव हो गया, और एक होता है क्या, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, तो प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक सूचक बोल सकते हैं, आपको प्रश्न पूछा जाता है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि आप ठीक हैं, है ना, आर यू फाइन, है ना, तो बोले हाँ यस आई एम फाइन, ऐसे बोला होगा। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप ठीक हैं, आपसे पूछा जाएगा कि आप कैसे हैं, तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं इंट्रोगेटिव हो जाते हैं। तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं होता है, इसको क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं और सब्जेक्ट को क्या करते हैं, थोड़े पीछे कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इज, एम, और यहाँ पे क्या करेंगे, आर, प्लस में क्या हो जाएगा, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सी बात है ना, इज, एम, आर, सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। क्यों, यही तो हो गया, बस काम खत्म। इंट्रोगेटिव का यही है ना, इज, एम, आर और सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात, हाँ, तो कुछ नहीं करना है आपको, वही करना है, इज, एम, और यहाँ पे क्या दीजिएगा, आर, और प्लस के बाद क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या कीजिएगा, नोट, उसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट। एक बात गौर देने वाली बात यह है, समझने वाली बात, कि जब भी आप इंट्रोगेटिव का सिंपल बना लेते हो तो याद रखिएगा इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाना आसान है।
हाँ, यहाँ पे एक बात समझिएगा, सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट बन गया, सिंपल है ना, सब्जेक्ट इज एम आर नोट ऑब्जेक्ट बन गया। बट जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में प्रवेश करते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब के बाद। ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट के बाद नहीं लगता है नोट का प्रयोग, किसमें, तो सिंपल में क्यों होता है, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। लेकिन जैसे इंट्रोगेटिव में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, है ना। उसके बाद आता है कि डब्ल्यू एच वर्ड होता है ना। डब्ल्यू एच वर्ड में क्या होता है, आप इतना लिखिएगा कि इसका एक परिवार होता है, बहुत सारे परिवार होते हैं। वो किस प्रकार से काम करता है आप इतना जानते होंगे ना, कि जब भी हम डब्ल्यू एच की बात करते हैं तो उसका अपना एक अलग फैमिली होता है और बहुत सारे उसमें फैमिली होते हैं, जिसका क्या होता है, हर एक अक्षर डब्ल्यू से स्टार्ट होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं स्टार्ट होते, लेकिन हर एक अक्षर देखा जाए मैक्सिमम तो वो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हम लोग कभी कभी बोल देते हैं कि डब्ल्यू एच है, ठीक ना। तो ऐसा बात करें, डब्ल्यू एच में यहाँ पे क्या करते हैं, हम डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच भी लिख देते हैं। क्यों, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, है ना, हाउ लिख सकते हैं, वेयर लिख सकते हैं, है ना, वेन लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। डब्ल्यू एच का कोई फीडबैक पे आप उठा के रख सकते हैं। मैं इसलिए यहाँ पे डब्ल्यू एच को लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये डब्ल्यू एच पूरा चीज को, पूरा परिवार को डिनोटेड कर देता है, इसलिए हम डब्ल्यू एच का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू एच जो आ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एक बात ध्यान से समझिएगा, अगर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, है ना, आप इंट्रोगेटिव पढ़िए चाहे इंटेरोगेटिव पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे इस प्रकार ध्यान से समझ। इंटेरोगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात आएगी, अगर आपकी ये दोनों चीज बने हुए, आप लोग इन दोनों चीज स्ट्रक्चर को बना लिए, तो डब्ल्यू एच का निगेटिव और डब्ल्यू एच का सिंपल सी बात है, सिंपल आसान से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना। मैंने डब्ल्यू एच को बैठा दिया, और इंट्रोगेटिव का ये जो सिंपल वाला है ना, चुपचाप हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे बैठा देंगे, ठीक ना। तो इज डब्ल्यू एच मैंने बैठा दिया, अब यहाँ पे क्या बैठाएंगे, इज बैठाएंगे, एम, और यहाँ पे क्या करेंगे, आर, प्लस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बैठा दिया, है ना, ऑब्जेक्ट बैठा दिया, लो बन गया आपका क्या, डब्ल्यू एच का सिंबल बन गया। अब उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं यहाँ पे डब्ल्यू एच निगेटिव की, तो डब्ल्यू एच का निगेटिव भी बन जाता है, कुछ इस प्रकार से, है ना, कुछ नहीं करना है, आप इस प्रकार से समझिए कि ये जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसको बैठा दीजिए, डब्ल्यू एच बैठा दीजिए पहले, सबसे पहले। उसके बाद करना क्या है, ये जो इंट्रोगेटिव का पूरा जो ये बनाया स्ट्रक्चर, इन चीजों को चुपचाप बैठा दीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इज, एम, और यहाँ पे क्या होगा, आर। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग सब्जेक्ट डालेंगे, क्या करेंगे, है ना, सब्जेक्ट डालेंगे, इज, एम, आर, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देंगे, ना। ये कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर आ गया, ठीक। जब आपके पास में स्ट्रक्चर है ना, आपके पास में जब सारे का स्ट्रक्चर है, तो जब आप स्ट्रक्चर को जान जाते हो, तो आपके लिए कोई सेंटेंस बनाना कोई बड़ी भारी बात है नहीं ना, इतना समझिएगा, है ना। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, देखिए स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से है ना, कि स्ट्रक्चर काम किस प्रकार से कर रहा है। देखिए प्रेजेंट की जो बात करें, इसमें यहाँ पे बड़ी बात समझिएगा, प्रेजेंट जो होता है इसमें आपका कुछ इस प्रकार का सिंपल सेंटेंस जो होता है, इज, सब्जेक्ट इज, एम, आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, कोई सेंटेंस बना लीजिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। आप कोई सेंटेंस को बताना चाहिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं होता है, आप खाली अकॉर्डिंग टू यहाँ पे समझिए, है ना। सब्जेक्ट आपके पास में नहीं होता है, आप तो खुद सब्जेक्ट हो सकते हो, या मान लीजिए कोई आपके पास में दिया होता है क्या, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सब जानता है कि सब्जेक्ट दो होता है, एक सिंगुलर होता है, दूसरा प्लूरल होता है, इन सब जानता है ना, सिंगुलर की होता है, क्या होता है, प्लूरल होता है। अब इन चीजों के बारे में आपको बिल्कुल पता है, बट कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं, उनको आप कितना भी इसको कह दीजिएगा कि इसको अच्छा से रट लीजिए, इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, है ना, तो वो क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, फिर आगे अगला दिन भूल जाते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि उन पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना। और सब्जेक्ट में वो अपने आप को भूल जाते हैं कई बार, है ना। ऑफलाइन में मैंने कई बार देखा हूँ कि किसी को कुछ ये याद ही नहीं रहता है, बट कोई नहीं, अगर आप इस चीज को समझना चाहिए तो आराम से समझ जाइएगा। आइए यहाँ पे सब्जेक्ट दो प्रकार का, सिंगुलर प्लूरल। अब यहाँ समझिए, ऑब्जेक्ट के बारे में कहीं ना कहीं आप जानते होंगे, है ना। ये जो दुनिया में कुछ ना कुछ बोला जाता है, किसी के बारे में हम लोग बोलेंगे तो वो ऑब्जेक्टिव होता है। मैं अगर क्या कैसे पूछता हूँ, तो किसी के बारे में पूछता हूँ ना, तो कैसे वो ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको सब्जेक्ट पता है ना, ऑब्जेक्ट पता है, और आपको हेल्पिंग वर्ब ये दिया ही हुआ है, तो काम क्या है, बस आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट तो आपको पता ही चलेगा, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ याद रखना है, बाकी का सेंटेंस आपका बना दिया, है ना। सेंटेंस क्या हो गया, बन गया, इतना याद रखिएगा। उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर, इसी सेंटेंस को लीजिए और मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई एक सेंटेंस लीजिए, ठीक ना। अब मान लीजिए मैं एक सेंटेंस ले रहा हूँ, है ना, वह चोर, सॉरी वह चालाक है ना, वह क्या है, चालाक है, वह चालाक है। ध्यान से समझिए, वह चालाक है, तो सबसे पहले आप जानते हैं वह का स्पेलिंग क्या होता है, या इसका क्या कहेंगे, इसको ऐसे समझ, इसका स्पेलिंग क्या होता है, ही होता है, क्या होता है, ही। ध्यान से समझिएगा, क्या होता है, ही होता है, क्या होगा, ही होता है। अब ध्यान से समझिए, जब इसका स्पेलिंग ही होता है,
ही के साथ मैंने जस्ट बताया था अभी, आपको लगाना है क्या, सब्जेक्ट को देख के लगाना। तो ही कौन सा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, और सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज लगा देंगे। तो ही इज क्या आ जाएगा, चालाक का क्या होता है, इसका क्लेवर होता है। क्या होता है, क्लेवर। क्या होता है, क्लेवर होता है। देखिए तो हो गया ना, इज क्लेवर, वह चालाक है। इसका अगर ये सिंपल बना तो क्या बना, सिंपल बना। अगर सिंपल नेगेटिव बनाना तो किस प्रकार से बनाइएगा, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे क्या करिएगा, ही के साथ ही इज नॉट क्लेवर, क्या हो जाएगा, नॉट क्लेवर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से समझ, नॉट क्लेवर हो जाएगा, है ना। समझिए, इसका अगर इंट्रोगेटिव बनाना चाहिए तो क्या बनेगा, है ना, क्या बनेगा, सिंपल सी बात है, किस प्रकार बनेगा, है ना, इज ही क्लेवर, क्या होगा, इज ही क्लेवर हो जाएगा ना। इस प्रकार से, इसको मत भूलिएगा। और दूसरा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका किस प्रकार से बनेगा, इज ही नॉट क्लेवर, क्या होगा, इज ही नॉट क्लेवर होता है ना। इसको नहीं समझ, इसको आप इसी प्रकार से, मैं याद करके थोड़ी ना आया हूँ, स्ट्रक्चर मुझे पता है, मैं इस प्रकार से बनाता चला जा रहा हूँ, है ना, याद करके नहीं आया हूँ, है ना। आप डब्ल्यूएस की बात करें, है ना, तो डब्ल्यूएस की बात करें तो किस प्रकार से, तो वह चालाक है, पहला सेंटेंस, वह चालाक है, ही इज क्लेवर, है ना, वह चालाक नहीं है तो ही इज नॉट क्लेवर, क्या वह चालाक है तो इज ही क्लेवर, और क्या वह, है ना, चालाक नहीं है तो इज ही नॉट क्लेवर, है ना। अब ऐसे पूछेगा, वह चालाक कैसे है, क्यों है, ऐसा पूछ सकता है। तो मैं पूछता हूँ वह चालाक क्यों है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वाई का प्रयोग करना है। क्या करना है, वाई का, कुछ इस प्रकार से समझ, यहां से समझिए। सबसे पहले क्या करना है, डब्ल्यू एच, डब्ल्यू एच के बाद क्या करना है, हेल्प वर्ब यूज करना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या जाता है, ध्यान से समझिएगा, तो क्या होगा, वाई, वाई के बाद क्या करिएगा, इज लगाइएगा, इज, क्या होगा, वाई के बाद आप लगाइएगा इज, इसके बाद क्या लगाइएगा, ही, इसके बाद क्या करिएगा, क्लेवर। अब मैंने एक बात आपको बताया था, क्या बताया था, कि अगर आपका इंट्रोगेटिव बन जा रहा है ना, इंट्रोगेटिव बन जा रहा है, तो सिंपल सी बात है ना, कि डब्ल्यू एच का आसानी से बना लीजिएगा, ठीक। इंट्रोगेटिव बन जा रहा है तो डब्ल्यू एच आसानी से बन जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव नहीं बन रहा है तो डब्ल्यू एच नहीं बनेगा, क्योंकि आपने इसको समझा नहीं है ना। तो यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात यही है कि अगर इस चीज को समझिए, मैंने यहाँ पे एक बात गौर कीजिए, ये इंट्रोगेटिव का सिंपल हुआ, तो इज ही क्लेवर, ठीक। और यहाँ पे देखो, अगर मैं वाई को, है ना, वाई को अगर झाप देता हूं तो यहाँ पे इज ही क्लेवर आता है, बिल्कुल आता है। तो यही की बात है कि इसको क्या कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक ना, कहाँ पे लिख दीजिए, ये डब्ल्यू एच में उतार दीजिए। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया क्या, वाई इज ही क्लेवर, है ना, वह चालाक क्यों है, क्या है, वह चालाक क्यों है। अब यहाँ पे इसी प्रकार से मैं बात करूं डब्ल्यू एच निगेटिव की, तो समझिएगा डब्ल्यू एच निगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई, यहाँ पे क्या होगा, इज ही, और इसके बाद क्या होगा, नॉट क्लेवर, वाई इज नॉट क्लेवर, ठीक ना। आगे कुछ इस प्रकार से, तो आप उसको प्रैक्टिस करना, मैंने आपको बताया विभिन्न विभिन्न प्रकार का सेंटेंसेस हैं। आप लिख, वह चालाक है, वह चोर है ना, वह कमीना है, वो खराब आदमी है, वो अच्छा आदमी है ना, वह अमीर आदमी है। ऐसे जो भी सेंटेंसेस आप आराम से बना सकते हो, ठीक ना, आसान है। अगर कोई भी सेंटेंस आपको क्रिएट करना है तो आसान से बना सकते हो, ठीक। आगे अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट की हो गई, प्रेजेंट आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो पास्ट की बात करते हैं। देखिए, पास्ट में आप समझते होंगे कि पास्ट किस प्रकार से काम कर रहा है, तो समझिए, है ना। आप एक बात मैं बताता हूँ, पास्ट, हाँ, पास्ट के बारे में आप जानते हो, ठीक। देखिए, कोई बड़ा चीज है नहीं। पास्ट में आपको मैंने बताया अभी जस्ट, कि जब भी हम किसी व्यक्ति वस्तु की, जब भी किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की बात करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, भूतकाल में करेंगे, है ना, उसका स्थिति कैसा है। देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें भूतकाल की, है ना, भूतकाल की, है ना, तो उसकी स्थिति कैसे होगी, मैंने बताया कि उसकी सेंटेंस में क्या होगा, था हो, क्या होगा, था हो। और जब था होगा तो सिंपल सी बात, वो सेंटेंस किसका होगा, पास्ट का होगा ना, क्या होगा, पास्ट का होगा। ऐसा ही समझिएगा, ठीक ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी, तो भूतकाल की बात करूं, तो जब किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का स्थिति हमें भूतकाल में बताना होता है, क्यों बताना होता है, भूतकाल है, भूतकाल मतलब भूत नहीं, भूतकाल में बताना होता है ना। तो तब हम उसको कहते हैं कि ये जो सेंटेंसेस है वो पास्ट का है, ठीक। तो ऐसे समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहली बात हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर क्लियर रहेंगे तो सिंपल सी बात है, आप इस चीज को समझ जाइए। देखिए, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर समझिएगा, स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता होगा आपको। देखिए, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सिंपल की मैं बात करता हूँ। अभी मैंने बात किया था सिंपल, सिंपल क्या होता है, तो सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, सिंपल की बात है यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, आप सेंटेंस, देखिए आगे बढ़ने से अच्छा होगा कि सिंपल जैसे ही हम लोग बताते हैं, तो अभी मैंने बताया था जस्ट आपको कि सिंपल बनाना बहुत आसान है,
लेकिन जैसे जैसे आप बढ़िएगा आगे तो थोड़ा कठिन हो जाती है ना, बट कोई दिक्कत नहीं, अभी क्या है आसान है, तो बस पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर में, सबसे पहले सब्जेक्ट, चलिए मैंने बताया सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, हर एक चीज में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बिना कुछ नहीं होता। आपको ये पता ना होगा किसी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होना चाहिए वर्ब, उसके बाद क्या होना चाहिए ऑब्जेक्ट। इन तीनों के अलावा कोई सेंटेंस बनता है क्या, नहीं बनता। आगे आपको पढ़ना होगा कुछ फ्रेजल के बारे में, फ्रेजल नहीं, कुछ और सेंटेंसेस जो होते हैं, बाद में आपको टेंस पढ़ना पड़ेगा, रिमूव टू पढ़ना पड़ेगा, नरेशन पढ़ना होगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन पढ़ना पड़ेगा, कंप्रीहेंशन के बारे में जानना होगा, तब आपको कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बताया जाएगा कि यहाँ पे किस प्रकार से काम किया जाता है। तब कहेगा कि कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो ये गलत है। ठीक, आ जाएगा आप, है ना। सब्जेक्ट जो है सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ठीक ना। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा आपका, मैंने जस्ट पास्ट में बताया था ना, अभी क्या बताया था, पास्ट में हम लोग यूज क्या करने वाले, क्या करने वाले थे, वॉज, और यहाँ पे क्या करने वाले थे, है ना, वर का प्रयोग करने वाले, है ना। वेयर नहीं पढ़िएगा, आपने दूल्हा का नाम सुना होगा ना, दूल्हा जिसका शादी होता है उसका नाम, तो समझिएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ये एकरा हम दूल्हे कहते हैं ना, मतलब वर कहते हैं, वर, है ना, ज्यादा कुछ हो गया, इसको क्या कहते हैं, वर कहते हैं, ठीक, इतना याद रखिएगा। सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ हम क्या कर देंगे, वॉज, और यहाँ पे क्या करेंगे, है ना, वर्ग का प्रयोग कर देंगे, क्या करेंगे, है ना, वर्ग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक, वॉज वर, सब्जेक्ट वॉज वर, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। आगे जो है सिंपल नेगेटिव की अगर बात करें हम इसका, है ना, सिंपल नेगेटिव की बात, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, है ना, वॉज वर, है ना, वॉज, और यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड, प्लस में क्या आएगा, नॉट, क्या आएगा, नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। सिंपल आपका अभी विभव जो होता है आपके लिए सिंपल ही है, समझ आइए, विभव जो है आपके लिए सिंपल है, और इन चीजों को समझना आपके लिए बड़ी बात है नहीं, अगर आप समझना चाहेंगे तब। सिंपल इंट्रोगेटिव की बात करें, है ना, इंट्रोगेटिव में तो क्या होगा, जस्ट मैंने बताया था, वॉज वर्ब को थोड़ा आगे कर लीजिए और सब्जेक्ट को थोड़ा क्या करना है, पीछे कर देना, हाँ, तो आगे हो हम पीछे होते हैं, ऐसा समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, क्या आएगा, वर्ब, और प्लस में क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट के बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है ना, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिंपल सिंपल, तो यहाँ पे क्या कर देना है, ऑब्जेक्ट डाल देना है, क्या करना है, ऑब्जेक्ट डाल देना, और इसको मत छोड़िएगा। प्रश्न पूछा जाता है तो क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, मत छोड़िएगा, क्योंकि इसको छोड़िएगा तो सही बनाते हुए भी आपकी जो सेंटेंस होंगे वो गलत हो जाएंगे या गलत कर दिए जाएंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव जो होते हैं, नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहले वॉज, उसके बाद क्या होगा, वर, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे समझना है ना, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। डब्ल्यू एच, इतना तक समझ में आ गई। अब डब्ल्यू एच की बात कर लेते हैं, है ना, डब्ल्यू एच, देखिए ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है, डब्ल्यू एच आराम से बैठाइए, और मैंने बताया कि एस को उठा के क्या करना है, यहाँ पे डाल देना है, क्या, डब्ल्यू एच में डाल देना, तो बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसलिए होता है कि डब्ल्यू एच जो है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे डब्ल्यू एच को बैठा दिया, और डब्ल्यू एच जैसे ही बैठाया तो हमको क्या करना है, इसको पूरा उठा के, इसको पूरा उठा के क्या करना है, यहीं पे रख देना, तो डब्ल्यू एच का सिंपल बन जाता है, क्या, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वॉज, वर, वॉज वर, प्लस में क्या आ जाएगा, है ना, सब्जेक्ट आएगा, है ना, उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे किस चीज का, तो डब्ल्यू एच निगेटिव का, डब्ल्यू एच निगेटिव का क्या हो जाएगा, तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू एच, यहाँ पे आएगा वॉज, और यहाँ पे आएगा वर, और यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, है ना, प्लस में क्या आएगा, नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, है ना। ये कुछ इस प्रकार से, तो ये पास्ट का था, और पास्ट में हम वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट में किसका प्रयोग कर रहे थे, सिंपल सी बात है, इज एम एल का प्रयोग कर रहे थे, और पास्ट में वॉज वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। अब जो मैं बात करूँ इसका एक सेंटेंस, किसी प्रकार से सेंटेंस लीजिए, है ना, है ना, एक ही सेंटेंस को मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अगर आप इस चीज को समझेगा कोई दिक्कत, आप कोई सेंटेंस मुझे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे समझिए, है ना, आप या बना सकते हैं किसी भी सेंटेंस को, इस पे शूट कर लीजिएगा, बस आप पास्ट का होगा, मतलब टेंस का कोई नहीं कि वह खाता हुआ जाता है, तो वो गलत हो जाएंगे आपके लिए, है ना। हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, टेंस के बारे में नहीं पढ़ रहे, ठीक। तो देखिए अगर मैं बात करूं, है ना, किस चीज का, पास्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट की बात है, तो देखिए, है ना, मान लीजिए मैं अच्छा आदमी हूं, ठीक, अच्छा आदमी हूं, ठीक, सॉरी, मैं अच्छा आदमी था, मैं अच्छा आदमी था,
है ना, मैं था अब नहीं हूं, मतलब यहाँ पे कहा जाता है अरे मैं नहीं हूँ, है ना, मैं अच्छा आदमी था। तो मैं का स्पेलिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मैं का क्या होता है, आई होता है। आई के साथ मैंने बताया था एक ही क्या हेल्पिंग वर्ब है, आई के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब, वो कौन सा है तो आपको पता होगा, वो क्या है, एम है। क्या है, एम है। तो आई के साथ यहाँ पे क्या लगाइएगा, एम, है ना। और यहाँ पे अच्छा आदमी का क्या होगा, गुड मैन, है ना। मैं अच्छा आदमी हूँ, आई एम गुड मैन, है ना। आई एम मैन गुड नहीं होगा, ठीक है ना। अब कई बार होता है कि अगर मैं कोई सेंटेंस दे रहा हूँ तो वहां पे गलती हो जाता है किसी भी, क्योंकि उसको उल्टा उठा कर रख देता है ना। मैं आदमी हूँ, मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, मैं आदमी हूँ, आई एम मैन, है ना, मैं अच्छा आदमी, आई एम गुड मैन, है ना, ऐसे याद रखिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूं है ना इसका नेगेटिव की, तो यहाँ पे होगा आई एम, है ना, क्या होगा, आई एम नॉट गुड मैन, क्या होगा, आई एम नॉट गुड मैन। बट ये चीज गलती है ना, यहाँ पे देखे नहीं कि बना दिए, ठीक है। इतना गौर कीजिएगा कि अगर ऐसा आपका बना होगा, ठीक है ना, ऐसा बना होगा तो सिंपल सी बात है ना, गलत हुआ, क्योंकि हमेशा आई एम के साथ में आई का ही प्रयोग नहीं किया जाता, है ना। आप कहेंगे भाई ये किस लिए गलती हुआ, तो देखिए गलती है, सेंटेंस कहाँ है, सेंटेंस किस में है, पास्ट में है। और पास्ट में दो चीज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, पहला क्या था, वॉज था, दूसरा था क्या, वर्ड था ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी सेंटेंसेस जो होता है वो किस प्रकार से काम करता है ना। तो यहाँ पे आपको ये जानना होगा कि पास्ट की अगर मैं बात करता हूँ पास्ट की, तो मान लीजिए वह, है ना, आदमी है, आदमी सॉरी आदमी था, क्या था, वह आदमी था, ठीक। भाई साहब आप सोच रहे होंगे कि गलती पर है ना, बट है नहीं ऐसा, ठीक है ना। बट आप सोचते होंगे कुछ प्रकार से होता है कि भाई गलती पकड़ा, बट ऐसा है नहीं। ऐसा मैं इसलिए बताया क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीजें होते हैं कि पास्ट में कब कब किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। बट आइए यहाँ पे बात करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अच्छा, है ना, वह आदमी था, सिंपल सा वह आदमी था, वह का क्या होता है, ही होता है, क्या होता है, ही, है ना। तो ही के साथ क्या लगाइएगा, ही के साथ यहाँ पे क्या लगाएगा, वॉज लगाइएगा या वर लगाइएगा ना। तो सिंपल सी बात है, सिंगुलर है तो वहां पे सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। इतना याद रखिएगा। एक चीज मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जो चीज है, एक वॉज आ जाएगा, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है आपका वर आता है। वो जो है कुछ इस प्रकार से काम करेगा, ठीक है ना, की के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और यहाँ जो है नेम के साथ, ठीक है ना। और वर्ड का जो प्रयोग किया जाएगा वो किसके साथ किया जाएगा, आप भली भांति जानते हैं, आई का साथ, सॉरी, आई, वी, यू, और यहाँ पे क्या होगा, दे, है ना, इसके साथ किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक। आते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, वह वह आदमी था, है ना, वो आदमी था, तो अगर क्या कहेगा, ही वाज मैन, वाज मैन होगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा, ही वाज नॉट मैन, ठीक। यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, वाज ही, क्या हो जाएगा, मैन, ठीक ना, इस प्रकार से। बट यहाँ पे इस प्रकार से दीजिएगा। उसके बाद वाज ही नॉट मैन, ठीक ना, इसी प्रकार से। अब इतना जानते हैं, हाँ, तो आपको बनाना है क्या, डब्ल्यू एस बनाना, खुद से बनाना है। डब्ल्यू एस क्या होता है, आसान से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी लॉन्ग सी वीडियो हो जाएगी पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से समझना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं किस चीज के बारे में, तो लास्ट है आपका, है ना, वो क्या है, विभव, है ना, इन फ्यूचर। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में यहाँ पे याद रखना होगा आपको, कुछ नहीं है, मैंने जस्ट आपको बताया था कि फ्यूचर की कोई बात होगा तो सिंपल सी बात वहां पे क्या आएगा, होगा, क्या होगा, होगा, लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे वहां पे फ्यूचर की बात हो रही है। लेकिन अगर ये नहीं रहा तो समझ जाएंगे इसकी बात कोई हो ही नहीं रही है ना, नहीं रहेगा तो कैसा बात होगा, नहीं ना होगा, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे बोला जाता है, मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब जो होता है वहां पे विल बी का प्रयोग किया जाता है। होगा सेंटेंस किसी भी सेंटेंस में कि वह चालाक होगा, वह अच्छा आदमी होगा, वह चोर होगा, अगर ऐसे सेंटेंस आप देख रहेंगे तो सिंपल सी बात वहां पे विल बी का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा, विल बी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से विल बी का प्रयोग किया जाएगा, है ना। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट साथ के विल बी, है ना, सब्जेक्ट साथ विल नॉट बी, है ना, इसको एक ही साथ में दीजिएगा। आप जैसे बनाते तकनीक तो वैसा ही हो जाता है, बट इस प्रकार से ही लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे सिंपल सिंपल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएस और डब्ल्यूएस का नेगेटिव, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। समझने की बात है कि कोई अगर मैं बात करूं इस प्रकार से, कोई सेंटेंस लीजिए, है ना, वह चालाक
होगा, है ना? हाँ, वह खराब आदमी होगा, वो अच्छा आदमी होगा, है ना? इस सभी चीजों को लेके आप बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से बनाते हो, और सीखना आप यहीं से स्टार्ट कर देते हो। आपकी लिसनिंग पावर जितना अच्छा होगा, सुनना, देखो कई बार होता है कि अगर आपसे कोई पूछेगा हाय, तो आप सोच समझ के ना हाय हाथ मिलाइएगा, है ना? कि एकदम हाय होई 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 ऐसा मतलब कीजिएगा, तो थोड़ी सी आपकी वहां पे जो पर्सनालिटी होगी थोड़ी लूज हो जाएंगे ना, कॉन्फिडेंस थोड़ी घट जाती है। तो फ्यूचर की मैं बात करूँ, इन चीजों के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं, आप समझ जाते हैं इन चीजों के बारे में, फिर भी आप जानते हैं। मैं एक सेंटेंस को क्लियर करता हूँ। वह चालाक होगा, वह का क्या होता है, ही होगा, क्या होगा, वह का ही होगा, ही के साथ क्या लगाइएगा, है ना? ही के साथ क्या लगाना, विल बी का प्रयोग करना, विल बी क्या, ही विल बी क्लेवर, ही विल बी क्लेवर। एक बात ध्यान से समझिए, होगा का प्रयोग कई बार होता है, दोनों के साथ किया जाता है, सिंगुलर के साथ भी करेंगे, और यहाँ पे करते हैं क्या, प्लुरल, प्लुरल के सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ भी करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट दोनों के साथ किया जाता है, घबराइएगा नहीं, ठीक ना? सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, दोनों के साथ किया जाता है, विल बी का प्रयोग किया जाता है। तो ही विल बी क्लेवर, यहाँ पे क्या होगा निगेटिव में, ही विल क्या होगा, विल नॉट बी क्लेवर, नॉट बी क्लेवर, ठीक ना? इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, विल क्या होगा, विल ही क्लेवर, है ना? विल ही, है ना? यहाँ पे ध्यान से विल ही बी क्लेवर, वी क्लेवर, ठीक, इस प्रकार से इसको मत छोड़िएगा, ठीक ना? अब यहाँ पे क्या होगा निगेटिव में, विल ही नॉट बी क्लेवर, ठीक। अभी डब्ल्यूएच में क्या बनेगा, वाई, वाई वी, सॉरी वी नहीं है, विल है ना, वाई विल ही बी क्लेवर, ठीक, इस प्रकार से, इसी प्रकार से क्या होगा, वाई विल ही नॉट बी क्लेवर, नॉट बी क्लेवर, है ना, नॉट बी क्लेवर। अब यहाँ पे ये है, कुछ इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो, है ना? और इंग्लिश आप इतना ध्यान दीजिएगा, आपके कंसिस्टेंसी अगर जिस प्रकार से आपकी रहेगी, तो इंग्लिश सीख सकते हो। बट इंग्लिश में इतना आप बता देता हूँ, ग्रामर पढ़ने से आपकी इंग्लिश ठोस नहीं होती है, ना सीख पाते हो। उसकी जो जितना आपकी प्रैक्टिस होगी, आप जितना उस चीजों को, मान लीजिए ना कि बहुत अच्छे से घर पे पढ़ते हो, समझते हो, चिल्ला चिल्ला को पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। आप हिंदी कैसे सीखे थे, आपको रटा दिया गया था, बिल्कुल नहीं, आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ते थे, और आपकी जो माइंड है उन चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते थे। तो आप क्या कीजिए, इंग्लिश की हर एक बुक ले लीजिए, छोटी सी बुक होगा, कोई पोएम कर लीजिए, पोइट्री कर लीजिए, और उन चीजों को पढ़िए। कई बार होता है कि आप उन चीजों में लटक जाइए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं, कई बार हम लोग को भी दिक्कत होता है, नहीं कि हम लोग महान है, लेकिन क्या होता है कि उन चीजों को हम सीखते हैं, समझते हैं, तो हम लोग उन चीजों को सीख जाते हैं, ठीक है ना? आप उसी प्रकार से अगर आप पढ़िएगा किसी चीज को, तो समझने में आसान होगा, और इस प्रकार से समझ जाइएगा कि ये जो है फ्यूचर की बात है। तो इसी प्रकार से आप कोई सेंटेंस को बताए। अब मैंने बताया कि सब्जेक्ट आपको पता ही है, ऑब्जेक्ट आपको बोल ही दिया जाता है, तो रह गई हेल्पिंग वर्ब, उसमें आपको दिया ही रहता है। तो सब कुछ आपके रहने के बावजूद भी अगर आप नहीं बना पाते हो, तो आपको समझ में नहीं आया। कोई भी टीचर आपको खराब नहीं पढ़ाएगा, बस समझने का फिर है आपको, ठीक है? आप अगर आप समझ जाते हो, तो ये चीज आपके लिए बहुत आसान है। चलिए, आज का वीडियो जो है यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़िए, है ना? धन्यवाद।